Hello guys, welcome my channel SK Economics classes. Today in welfare economics pet optimality condition. This topic is very important for IGNOU student and other competitive examination of economics. ये जो हमारी थ्योरीज है इसकी जो टू इम्पोर्टेंट अजम्पशन है वेलफेयर इकोनॉमिक्स की। फर्स्ट अजम्पशन है हमारी इन द इकोनॉमी ऑल कमोडिटी आर कम्पिटिटिव। जो इकोनॉमी है वो सब इकोनॉमी में जो सभी कमोडिटी हैं वो कम्पिटिटिव है। द इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी पेरेटो एफिशिएंट है। इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम है वो पेरेटो एफिशिएंट है, यानी जो कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर है दोनों ही यदि सेटिस्फाई हैं तो जो हमारी कंडीशन होगी वो पेरेटो ऑप्टिमलिटी कंडीशन होगी। सेकंड हमारी जो अजम्पशन है देयर इज़ ए मार्केट फॉर ऑल कमोडिटी की जो मार्केट है वो सभी कमोडिटी उसमें प्रोड्यूस होती हैं। ईच कमोडिटी इज़ प्रोड्यूस्ड, कमोडिटी में सभी जो इकोनॉमी है उसमें सभी कमोडिटी प्रोड्यूस होती है और जो कमोडिटी है उन सभी का कंजप्शन है वो होता है और जो कमोडिटी का कंजप्शन है वो यूटिलिटी फंक्शन में उसे हम ऐड करते हैं, यानी जो हम कंजप्शन करते हैं कमोडिटी का वो हम यूटिलिटी में उसे काउंट करते हैं। यदि हमारी यूटिलिटी उसे सेटिस्फाई हो रही है तो वो कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं और वो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है। इसलिए जो पेरेटो ऑप्टिमलिटी है इसकी टू कंडीशन है वो मोस्ट पेरेटो ऑप्टिमलिटी है वो एक कंडीशन है जहाँ पर ये जो कंसेप्ट है वेलफर्ड पेरेटो ने 1848-1923 के टाइम पीरियड में ये जो कंसेप्ट है वो दिया। ये जो वेलफेयर्ड पेरेटो हैं ये एक इटालियन इंजीनियर और इकोनॉमिस्ट हैं और इन्होंने जो टू जो नेम है वो दिए हैं। एक है इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, आर्थिक दक्षता और आय वितरण। इस पर इसने अपनी जो स्टडी है वो की है। ये टू कंसेप्ट इन्होंने दिए हैं। पेरेटो एफिशिएंसी और पेरेटो ऑप्टिमलिटी इज ए स्टेट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये जो पेरेटो एफिशिएंसी है और पेरेटो ऑप्टिमलिटी है एक एलोकेशन है, रिसोर्सेज का एलोकेशन है फ्रॉम विच इट इज़ इम्पॉसिबल टू री एलोकेट की जो प्रोडक्शन है के रिसोर्सेज हैं उनको री एलोकेट करना इम्पॉसिबल है। सो एज टू मेक एनी वन इंडिविजुअल बेटर ऑफ, किसी एक इंडिविजुअल को बेटर ऑफ बनाने के लिए हमें किसी ना किसी है उसको है वर्स है वो करना पड़ेगा। ये जो कंडीशन है वेलफर्ड पेरेटो ने दी है कि हम किसी भी इंडिविजुअल को बेटर बनाने के लिए किसी एक को वर्स ऑफ बनाए बिना हम उसे बेटर नहीं कर सकते। इन्होंने जो वेलफर्ड पेरेटो है इन्होंने इसी पर है जोर दिया है कि पेरेटो ऑप्टिमलिटी इज़ ए स्टेट ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का री एलोकेशन है फ्रॉम विच इट इज़ इम्पॉसिबल कि रीएलोकेट करना इम्पॉसिबल है। सो एज टू मेक एनी वन इंडिविजुअल बेटर ऑफ, किसी भी इंडिविजुअल को बेटर ऑफ बनाने के लिए विदाउट मेकिंग एट लीस्ट वन इंडिविजुअल वर्स ऑफ, हमें किसी ना किसी इंडिविजुअल को वर्स ऑफ है वो करना पड़ेगा। यदि हम रिसोर्सेज है उनका रीएलोकेशन करते हैं, जो पेरेटो ऑप्टिमलिटी है वो कंडीशन है वो कहती है कि यदि हम जो संसाधन है उनको रीएलोकेशन करना चाहते हैं तो हमें किसी एक को बेटर ऑफ बनाने के लिए किसी अनोदर इंडिविजुअल है उसका हमें वर्स ऑफ करना पड़ेगा, यानी उसको कम रखना पड़ेगा किसी एक को बेटर ऑफ बनाने के लिए। ये जो पेरेटो ऑप्टिमलिटी कंडीशन है ये कहती है। जो हमारी पेरेटो ऑप्टिमलिटी है उसकी है वो थ्री कंडीशन है। एफिशिएंसी इन एक्सचेंज, कि हम एक्सचेंज में एफिशिएंसी है वो कैसे ला सकते हैं। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन में एफिशिएंसी कैसे लेके आ सकते हैं। और एफिशिएंसी इन बोथ एक्सचेंज एंड प्रोडक्शन मिक्स्ड, यानी एक्सचेंज और प्रोडक्शन दोनों में हम एक साथ एफिशिएंसी कैसे लेके आ सकते हैं जिससे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है दोनों ही सेटिस्फाई हो जाएं। हम एक्सचेंज में एफिशिएंसी है वो कैसे लेके आ सकते हैं। द फर्स्ट कंडीशन फॉर पेरेटो ऑप्टिमलिटी रिलेट्स टू एफिशिएंसी इन एक्सचेंज। जो फर्स्ट कंडीशन है पेरेटो ऑप्टिमलिटी की वो एक्सचेंज एफिशिएंसी इन एक्सचेंज से रिलेट करती है।
द रिक्वायर्ड कंडीशन इज़ दैट, जो एफिशिएंसी की रिक्वायर्ड कंडीशन है वो MRS है, बिटवीन एनी टू प्रोडक्ट्स, कोई भी टू प्रोडक्ट्स हैं उसकी है वो सेम होनी चाहिए। एवरी इंडिविजुअल हु कंज्यूम बोथ, जो दोनों ही, जो कंज्यूमर है जो दोनों ही गुड्स है उसको कंज्यूम करता है, उसकी है वो सेटिस्फैक्शन है वो दोनों ही गुड्स से सेम होनी चाहिए। इट मीन्स दैट MRS बिटवीन टू कंज्यूमर गुड्स मस्ट बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस, जो उनका प्राइसेस है टू गुड्स का और जो कंज्यूमर्स गुड्स की यूटिलिटी है वो दोनों ही गुड्स की उसके प्राइसेस के सेम है वो होनी चाहिए। सपोज देयर आर टू कंज्यूमर, यहाँ पर हमें एक एग्जांपल है उससे समझते हैं। यहाँ पर टू कंज्यूमर है A एंड B और हु बाई टू गुड्स, और वो दो गुड्स है वो परचेज करता है X एंड Y। ईच फेसिस द प्राइसेस रेशो, और जो दोनों ही प्राइसेस रेशो है उसको PX/PY, दोनों ही प्राइस रेशो PX बाई PY है वो फेस करते हैं। यानी यहाँ पर मान लीजिए कि A है वो चूज़ करता है X एंड Y, हिज जो MRS है A के लिए X एंड Y है और MRS B के लिए X एंड Y है, वो दोनों ही जो कंज्यूमर हैं वो PX/PY रेशो है वो फेस करते हैं। इसलिए जो एफिशिएंसी इन एक्सचेंज, जो एक्सचेंज है उसमें एफिशिएंसी की कंडीशन क्या है कि दोनों ही कंज्यूमर MRS AXY एंड MRS BXY दोनों ही जो प्राइस रेशियो है PX/PY है वो फेस करते हैं। इसलिए ये जो कंडीशन है ये पेरेटो एफिशिएंसी इन एक्सचेंज कोरिलेट्स है, ये करती है कि एफिशिएंसी एक्सचेंज में कब आ सकती है, जब MRS AXY और MRS BXY इक्वल होता है उसके प्राइसेस के। नेक्स्ट है हमारा एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन है उसमें है वो एफिशिएंसी है वो कब आ सकती है। इट रिक्वायर्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, टेक्निकल सब्सटीट्यूशन बिटवीन एनी टू फैक्टर्स, यानी जो हमारे टू फैक्टर्स हैं लेबर एंड कैपिटल मस्ट बी सेम फॉर एनी टू फर्म्स, दोनों ही फर्म्स, जो फर्म है A एंड B और वो जो फैक्टर हैं लेबर एंड कैपिटल, वो दोनों के लिए वो सेम होने चाहिए। यूजिंग देयर फैक्टर्स टू प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट, जब दोनों ही जो फर्म है A एंड B सेम प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए लेबर एंड कैपिटल है वो कि जो लेबर एंड कैपिटल को पेमेंट करते हैं दोनों के लिए वो सेम होनी चाहिए। सपोज देयर आर टू फर्म्स A एंड B और यूज़ फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स यूज़ कर रही हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर एंड कैपिटल, और वो एक प्रोडक्ट है दोनों बना रही है। मान लीजिए A फर्म है वो कोई शैम्पू बना रही है और B फर्म है वो सेम शैम्पू बना रही है, तो उसके लिए लेबर एंड कैपिटल है वो सेम, जो उसको फैक्टर पेमेंट देनी पड़ रही है वो सेम होनी चाहिए। ए फर्म इज़ इन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जो एक फर्म है वो परफेक्ट कंपटीशन है वो उसमें इक्विलिब्रियम में होती है। व्हेन द स्लोप ऑफ एन आइसोकेंट इक्वल्स द स्लोप ऑफ एन आइसोक्वेंट इक्वल्स द स्लोप ऑफ आइसोकोस्ट लाइन, यानी जब इन सभी का स्लोप है वो इक्वल होता है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर हम जो प्रोडक्शन है उसमें एफिशिएंसी है वो कैसे आ सकती है, ये जो डायग्राम है इससे समझेंगे। द स्लोप ऑफ एन आइसोकेंट इन द MRTS एंड लेबर एंड कैपिटल, एंड ये जो हमारा कोस्ट लाइन है, आइसोक्वांट है, ये जो हमारा आइसोक्वांट है और ये हमारी बजट लाइन है, इसका जो स्लोप है वो सेम होना चाहिए। द स्लोप ऑफ एन आइसोक्वांट इज द MRTS ऑफ लेबर एंड कैपिटल एंड द स्लोप ऑफ आइसोकोस्ट लाइन इज द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ लेबर एंड कैपिटल, यानी जो हमारा आइसोक्वांट है और आइसोकोस्ट लाइन है इसका जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। दस द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर फर्म A इज MRTS LK इक्वल टू
PL/PK, यानी लेबर एंड कैपिटल, जो हमारा प्राइसेस है वो सेम होना चाहिए। Thus, the condition for equilibrium for firm A MRTS LK equal to PL/PK, यानी जो हमारा बजट लाइन है और हमारा आइसोकॉन्ट है, जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो स्लोप ऑफ आइसोक्वांट है, और पॉइंट ऑफ कॉस्ट मिनिमाइजेशन, यानी जहाँ पर आइसो कॉस्ट है वो मिनिमाइज है, इसे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आइसो कॉस्ट लाइन है वो बोलते हैं, इसे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट है वो बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंड दैट ऑफ फर्म बी MRTS BL के इक्वल टू, यानी दोनों ही फर्म हैं, जो हमारी फर्म ए है और बी है, उसका लेबर एंड कैपिटल है, वो सेम प्रोडक्ट है उसको बना रही हैं, और वो लेबर एंड कैपिटल को यूज़ कर रही हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इसलिए उनके प्राइस हैं उसके इक्वल होने चाहिए। यानी जहाँ पर ये कंडीशन है MRTS LK इक्वल टू MRTS LY, यानी एक्स फर्म या ए फर्म एंड बी फर्म इक्वल है उस लेबर एंड कैपिटल के प्राइसेस के, तो हमारी जो एफिशिएंसी हो प्रोडक्शन में आती है। उसके बाद है एफिशिएंसी इन बोथ एक्सचेंज एंड प्रोडक्शन मिक्स, यानी एक्सचेंज और प्रोडक्शन में एक साथ एफिशिएंसी है वो कब आती है, ये आती है लॉन्ग रन में। ये जो कंडीशन है लॉन्ग रन में अप्लाई होती है। यहाँ पर देखेंगे पेरेटो ऑप्टिमलिटी अंडर परफेक्ट कंपटीशन आल्सो रिक्वायर दैट द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS बिटवीन टू प्रोडक्ट मस्ट इक्वल द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर MRT बिटवीन दैम, यानी जो MRS है और MRT है वो एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। इट मीन्स साइमल्टेनियसली एफिशिएंसी इन कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, इसका मतलब है कि जो एफिशिएंसी है वो कंजप्शन और प्रोडक्शन में एक साथ है वो आ सकती है। द MRS ऑफ ऑल इंडिविजुअल विल बी आइडेंटिकल विद MRT ऑफ ऑल फर्म, कंसिक्वेंटली द टू प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड एक्सचेंज एफिशिएंसी, जो टू प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे एंड एक्सचेंज है वो उसमें एफिशिएंसी आ सकती है। साइमल्टेनियसली MRS XY इक्वल टू PX/PY और MRT XY इक्वल टू PX/PY, देयरफॉर जो MRS XY है इक्वल टू MRT XY के होगा, या फिर हमारी जो कंडीशन होगी द टू प्रोडक्ट्स विल बी प्रोड्यूस एंड एक्सचेंज एफिशिएंसी। आप यहाँ से ये जो कंडीशन है, जब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब हमारी जो एक्सचेंज में और प्रोडक्शन में है वो एफिशिएंसी आएगी। यहाँ हम इस डायग्राम से समझते हैं, ये हमारा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये हमारा आइसोक्वांट है या इंडिफरेंस कर्व भी बोल सकते हैं। यदि कंज्यूमर के हिसाब से करेंगे तो हम इसे इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे, और यदि हम प्रोड्यूसर के हिसाब से बोलेंगे तो इसे हम प्रोड्यूसर के हिसाब से बोलेंगे तो आइसोक्वांट है वो बोलते हैं। लेकिन यदि हम यहाँ पर प्रोडक्शन है उसके, ये हमारा PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, और ये हमारा कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व है, जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये हमारी बजट लाइन है। यहाँ पर ये हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, यानी PP1 इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ये जो PP1 है ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है, और द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर टू गुड्स X एंड Y, और इसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो भी बोलते हैं, विच रिफ्लेक्ट द रिलेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग X एंड Y दैट MCX एंड MC, और इसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो विच रिफ्लेक्ट, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है जब हम X एंड Y टू गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। That for these two goods the slope of any reference curve at any point show the
marginal rate of substitution MRS between x and y. Pareto optimality is achieved at point E. ये मैंने जो यहाँ पर आपको बताया कि ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब है, ये हमारा इंडिफरेंस कब है, ये हमारी बजट लाइन है। यहाँ पर जो बीच में हमारा पॉइंट ई है, इसे हम पेरेटो ऑप्टिमलिटी पॉइंट है वो बोलते हैं। वेयर द स्लोप ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व PP1 एंड द इंडिफरेंस कर्व L2 आर इक्वल, जहाँ पर दोनों MRT एंड MRS दोनों का स्लोप है वो इक्वल होता है। यानी जो हमारी प्रोडक्शन और एक्सचेंज में है वो एफिशिएंसी आती है। यदि ये हमारी सभी कंडीशन है वो इक्वल हैं तो हमारी एक साथ साइमल्टेनियसली है वो प्रोडक्शन और एक्सचेंज में है वो एफिशिएंसी है वो हम लेके आ सकते हैं। उसके बाद है हमारी दिस पेरेटो ऑप्टिमलिटी कंडीशन विल बी अचीव्ड इफ़, यदि ये पेरेटो ऑप्टिमलिटी कंडीशन अचीव होती हैं, जैसे द सेकंड ऑर्डर कंडीशन आर सेटिस्फाई फॉर ईच कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, यदि सभी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर हैं, सेकंड ऑर्डर कंडीशन है वो उनकी सेटिस्फाई हो रही है और कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है, द